गिरफ्तार कीजिए, मैं गिरफ्तार होना चाहता हूं। फिर भी अगर पुलिस को लगता का मतलब है बीजेपी अगर ज्यादा उनके नेता दबाव बना रहे हैं कि मुकदमा दर्ज करो, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करके मुझे गिरफ्तार करो। देश की राजधानी दिल्ली में 5 अक्टूबर को एक कार्यक्रम हुआ जिसको लेकर विवाद हुआ। दिल्ली सरकार में आपके मंत्री राजेंद्र गौतम पर आरोप लगा कि उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र जी। सबसे पहला सवाल कि जो कुछ भी हुआ उस पर आपका क्या कहना है? बेहद शर्मनाक और दुखदायी है। वही बातें आपने दोहराई जो अम्बेडकर जी ने दोहराई थी, तो फिर इसमें गलती कहाँ है? आपको इस्तीफा क्यों देना पड़ा? आपने क्यों दिया इस्तीफा? तो फिर आपने इस्तीफा क्यों दिया? जिस तरह आम आदमी पार्टी को अरविंद केजरीवाल को टारगेट किया गया, जो एक घटिया किस्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने खेली है, तो इन दो कारणों से मैं व्यथित था और फिर मैंने निर्णय लिया कि इस वक्त मेरे लिए ये ज्यादा उचित होगा कि मैं मंत्री के पद को त्याग कर अपने पूरे भारत से जातिवाद और छुआछूत पूरी तरह खत्म हो, मैं उस आंदोलन को आगे बढ़ाऊं। तो फिर आपकी पार्टी को स्टैंड लेना चाहिए। कुछ गलत नहीं हुआ है, अरविंद केजरीवाल जी को वापस कर देना चाहिए था इस्तीफा, अगर कुछ गलत ही नहीं हुआ है। देखिए, राजनीति में समय और परिस्थिति के हिसाब से निर्णय लेने होते हैं। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी और मेरी पार्टी के नेताओं ने जो निर्णय लिया है वो बहुत सही निर्णय लिया है। मैं उनके निर्णय के साथ हूँ। फैसला मैंने लिया है कि बीजेपी को किसी भी कीमत स्वीकार हो गया आपका इस्तीफा। गुजरात में किसी भी कीमत पर इसका फायदा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो घटिया राजनीति जो बीजेपी कर रही है तो वो तो मैं होने नहीं दूंगा। अगर मैं मानता हूं मैंने कोई असंवैधानिक काम नहीं किया, मैं वकील हूं पेशे से, मैं जानता हूं कौन सी चीज कानून के दायरे में आती है। फिर भी अगर पुलिस को लगता का मतलब है बीजेपी अगर ज्यादा उनके नेता दबाव बना रहे हैं कि मुकदमा दर्ज करो, तो मैं उनसे कहना चाहता हूं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करके मुझे गिरफ्तार करो, ताकि कम से कम ये पूरे देश और दुनिया को पता चले कि भारत में छुआछूत जातिवाद चरम पर है, आज भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अरविंद केजरीवाल चुनाव जीतते हैं या अपने चुनाव प्रचार में मंदिर भी जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद वो हनुमान जी के जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तो धर्म में राजनीति के इस मिश्रण को, जिसमें अब आम आदमी पार्टी भी शामिल है, उसको कैसे देखते हैं? मैं समझता हूँ कि राजनीति देश में इस तरह की हो गई है, पॉलिटिशियन जनता के मूड के हिसाब से चलते हैं। मुझे लगता है कि जनता को तय करना होगा कि क्या धर्म की राजनीति से देश सुरक्षित रहेगा, क्या धर्म की राजनीति करने से उनके जीवन में कोई विकास होगा, क्या उनके जीवन में कोई बदलाव या तरक्की आने वाली है, या इसकी वजह से देश कमजोर होगा। आम आदमी पार्टी के अंदर इन दोनों चुनावों को लेकर क्या तैयारी हो रही है और कितने आश्वस्त हैं? मुझे लगता है कि तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। गुजरात हम बहुत अच्छे मार्जिन से असेच आणखी व्हिडिओ आणि बातम्यांसाठी डाउनलोड करा दिव्य मराठी ॲप।